ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से हम, जैसा कि ये पहला 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, 12 अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार और जो अवतार अभी शेष है कल्कि अवतार जो होने वाला है। इन 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार के बारे में हम लोगों ने जाना और आज 12 अवतार के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। भगवान अनंत भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एक रूप में प्रकट हुए, जिसे हम 12 रूप 12 अवतार कहते हैं। एक बार मनु ने, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया, पूछा कि प्रभु हम क्या करें, आपके सेवा के लिए एक पुत्र क्या कर सकता है, वह हमें आदेशित करिए कि हम वो काम करें। ब्रह्मा जी उनकी बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही पुत्र होना चाहिए, पुत्र को अनुमति लेकर के कार्यों को करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने मनु को बताया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के यज्ञ आदि के द्वारा हरि का, भगवान का यज्ञ करके पृथ्वी लोक पर जाके पृथ्वी की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया। फिर मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस समय पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है, पूरा पृथ्वी जल हो गया है, क्योंकि एक बार हिरणाक्ष नामक राक्षस ने पूरे पृथ्वी को ले जाके जल में, रसातल में डुबो दिया था, छिपा दिया था। तो इस तरह से मनु ने बताया कि पृथ्वी इस समय जलमग्न है, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं। ये बात सुन करके ब्रह्मा जी ने अपनी चिंता जाहिर की। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने चिंता जाहिर की। इसी समय ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा एक 12 शिशु निकला, पैदा हुआ और देखते ही देखते वह शिशु धीरे धीरे थोड़ा बड़ा और बहुत बड़ा भयानक हो गया। भगवान ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आ गई कि यह भगवान की लीला है और ब्रह्मा जी ने उनका स्तुति किया और देवताओं ने स्तुति किया। वो 12 भगवान तुरंत ही जल में कूद गए और जल में कूदने के बाद उन्होंने अपने दांत से पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर निकाला और जब वो जल से बाहर निकाल रहे थे तो हिरणाक्ष नामक जो राक्षस था वो भगवान 12 से युद्ध करना शुरू कर दिया और उसने उनके ऊपर गदई का प्रहार किया। फलस्वरूप भगवान 12 की बहुत क्रोधित हुए और वो चक्र के समान तीक्ष्ण हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से उसे, जैसे सिंह हाथी को मार देता है, उसी तरह से उन्होंने हिरणाक्ष का वध किया, हिरणाक्ष को समाप्त किया। हिरणाक्ष को मारने के बाद पृथ्वी को जल के ऊपर अपने दांत के माध्यम से ले आए और अपने खुर से जल को नीचे दबा दिए और पृथ्वी को ऊपर ला करके फिर यहां पर संचार हुआ, पृथ्वी माता यहां पे आई। ऐसे
इस तरह से भगवान बारह ने अपना अवतार लिया। जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसा कहा गया है, बारंबार कहा गया है, तब तब भगवान को कोई न कोई रूप में प्रकट होना पड़ता है। इस तरह से ये बारह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए बारह भगवान की जय।